नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं। इसके पहले भी हमने कई प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर भी करें। तो चलते स्टार्ट करते हैं। हमारी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, आवाज़ आ रही है तो ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़े स्पीड में रहना है आज, ठीक है। चलिए, आपका पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 1 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है और राइट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। जो आपका ज्ञा है इसे हम लोग ज्या बोलते हैं, अर्थात यहाँ पर ज्या धन आपका या हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन राइट आपका बी, जिसका जवाब बी आया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा आपसे सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? 2 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ये जो व्यंजन होते हैं ये आपके कह सकते हैं ऊस में होते हैं, ऊस में संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 कह रहा है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? आपको बताना है कौन सा चिन्ह। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका ये पॉइंट आपके लगे हैं, इन्हें बोलते हैं आपका उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिसका जवाब सी आया है, बिल्कुल सही है। आप लोग हमारे प्रश्न पढ़ते पढ़ते आंसर दीजिए, तभी तो समझ में आएगा कि आप लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। नहीं तो क्या फ़ायदा, हमारे बताने के बाद आपके जवाब आते हैं। चलिए, 4 का जवाब दीजिए। छा वर्ण किसके योग से बनता है? 4 का जवाब दीजिए। जो छा वर्ण है आपका कैसे बनता है? वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। का धन सा से बनता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। और 5 का जवाब भी क्या हो जाएगा? कुमुदनी किस प्रकार से लिखते हैं? कुमुदिनी। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। याद रखिए, कुमुदनी इस प्रकार से सही लिखा जाता है, कुमुदिनी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? यहाँ पर आपको संज्ञा पदबंध बताना है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पर आपको संज्ञा पद बताना है, संज्ञा पदबंध कौन सा है। 6 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है जवाब। ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी की सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चों। ये आपका यहाँ पर संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया? वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? वाक्य में जो संज्ञा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, यहाँ पर देखते हैं तो वाक्य में जो संज्ञा है, संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर गांधी को जो कह सकते इस वाक्य में जो संज्ञा है वो आपके देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक, अर्थात जो गांधी जी हैं इनको भाववाचक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रपिता भाव में लाया जा रहा है। 7 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। व्यक्तिवाच्य से लेके मतलब कन्वर्ट करके आपके भाववाच्य में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का जवाब दीजिए। यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह, और 8 का जवाब दीजिए। 8 का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका ये जो आपका है आपका सी है, ये आपका निश्चयवाचक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 2 समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 9 का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा, हमेशा वहाँ पर प्रयोग करते हैं आपके ऑप्शन राइट आपका सी, आपके योजक चिन्ह को। किसको? योजक चिन्ह को। इसको संबंध चिन्ह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखो, पुनरुक्ति मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे आपको बोलते हैं ना, तो वहाँ पर आपका डैश ऐसे लगा देते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? यहाँ पर आपको गीत गाती हुई, ये जो आपकी है ये आपका है क्या? यहाँ पर 10 का ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट आपका
यहाँ पर सी हो जाएगा कि ये आपका जो है विशेषण पदबंध है। ऑप्शन राइट आपका यह हो जाएगा विशेषण पद। स्त्रियां क्या है यहाँ पर, स्त्रियां आपकी विशेष से हैं। पानी जो आपका है, पानी यहाँ पर आपका कर्म है और भरने जा रही हैं ये आपके यहाँ पर क्रिया है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 11 नंबर कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा विशेषण आपके संज्ञा की विशेषता बताता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। साधारण और मिश्र वाक्य का जो मेल होता है वो आपके कौन से अव्यय में होता है, अर्थात उसे हम लोग कहते क्या हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है हथियाना में कौन सी क्रिया है। 13 का जवाब दीजिए। हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो देखो हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, यह आपकी आती है किसमें, हाथ से हथियाना, अर्थात कह सकते हैं ये नाम धातु में है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यह आपका जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है। 14 जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ पर किसी प्रकार का योजक चिन्ह नहीं है, इस प्रकार से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये नंबर आपका सरल वाक्य। क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जवाब दीजिए। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। कटोरे भर उसने खीर खाई, इसमें जो अनुबंध है जो कि संबंध बोधक है अव्यय, और ये आपका जो अव्यय है आपका कौन सा है। 15 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भर, क्योंकि कटोरे भर ये आपका संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, कितना, कटोरा भर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, क्या बोलेंगे इसे। 16 का जवाब, मेरे से पढ़ा नहीं जाता भाई ये हो जाएगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ऑप्शन राइट आपका डी, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 17 जवाब दीजिए। यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका शब्द कौन सा है, चलिए पहचान लीजिए। पहचान गए, चलिए यहाँ पर जो आपकी आय कितनी है, आपकी आय कितनी है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 18 जवाब दीजिए। यहाँ पर युवक शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटना है। युवक का अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए बिल्कुल सही है, युवक का हो जाएगा युवती। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, युवती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाला जो आपका क्षण है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो क्षण है ये जो आपका है भाई ये है क्या, तो क्षण जो आपका होता है यह आपका हमेशा एक वचन में होता है, याद रखिएगा किसमें, एक वचन में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में जो त्रुटि है वाक्य क्या है। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं 20 वाले जवाब में कि जो मृत्युदंड, अर्थात यहाँ पर देख सकते हो जो मृत्युदंड दे दिया है तो इसका मतलब है सजा की जरूरत नहीं थी ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपका है ये एक्स्ट्रा है। ऑप्शन राइट आपका ए, सजा दी, ये आपको कह सकते हैं ये त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर राजा ने चोर को क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं इस समय। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। 22 का जवाब दीजिए। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, आपके 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 23 नंबर कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। सम्मान में, अर्थात 23 का जवाब क्या हो जाएगा,
मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया है, ये वाक्य जो आपका है किसका है, बिल्कुल सही जवाब है अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अधिकरण कारक हुआ है। ठीक है, चिन्ह में आपके देख सकते हैं में आपका लगा है। ठीक है, में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, 24 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर तत्सम तद्भव आपका नहीं है, कौन ऑप्शन सॉरी इसमें आपका तत्सम शब्द नहीं है, आपका नेह। ठीक है, नेह शब्द आपका जो है ये आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम बनता है वो आपका स्नेह बनता है। क्या बनता है, स्नेह बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गधा का तत्सम रूप बताइए। 25 का जवाब क्या हो जाएगा, गधा का तत्सम क्या हो जाएगा, गर्दभ। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, गर्दभ हो जाएगा और इस प्रकार से गर्दभ लिखा जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एजेंडा इज सेंट हियर विद के लिए हिंदी में होगा, अर्थात यहाँ पर जो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा क्या सही हो जाएगा। 26 का जवाब हो जाएगा क्या, तो इसका जवाब हो जाएगा हिंदी वाक्य जो हो जाएगा कि कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द बताइए। 27 का जवाब दीजिए, रेलगाड़ी कैसी है, तो रेलगाड़ी आपका बिल्कुल सही है जवाब, डी नंबर संकर शब्द है। चलिए स्पीड में रहिए भाई, आप लोग बोलते हैं कि बहुत धीमे पढ़ाते हैं ना, तो चलिए स्पीड में रहिए आज। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भुलक्कड़ शब्द में जो प्रयोग हुआ है किसका हुआ है, बिल्कुल सही है जवाब, सी नंबर हो जाएगा, अक्कड़। ठीक है, क्या हो जाएगा, अक्कड़ हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरक्ति का विलोम बताइए। 29 का जवाब दीजिए, अनुरक्ति का विलोम बिल्कुल सही है, अनुरक्ति का विलोम होता है ऑप्शन बी आपका विरक्ति होता है। क्या होता है, विरक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अधम का विलोम क्या हो जाएगा, अधम का विलोम, तो भाई अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं नेक बुरा है ना, तो नेक मतलब नेक बुरा नरकी, इनके देखा जाए तो नेक मतलब होता है, नेक का विलोम बद होता है, बुरा का अच्छा होता है और नारकी का होता है आपका स्वर्गीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। 31 जवाब दीजिए, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, तो पावक अनल वहीन होता है, यहाँ पर अनिल नहीं होता है। ठीक है, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, अनिल कह सकते हैं, ये आपके अग्नि का पर्यायवाची नहीं बल्कि हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है, कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए कोकिल का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, मधुकरी। ठीक है, मधुकरी जिसे बोलते हैं विच्छाटन बोलते हैं, ये कोयल का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखो माता है, पृथ्वी है, कमल, इनको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पात्र को यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प आपको चयन करना है। चिर क्या होता है, चीर क्या होता है। 34 का जवाब दीजिए। चलिए 34 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। देखो चिर मतलब कपड़ा होता है, पुराना होता है, और चीर मतलब होता है वस्त्र यहाँ पर आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन, यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है। ठीक है, 35 में आपको खाली स्थान बनना है। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है, यहाँ पर जवाब आपका बी भरा जाएगा। ठीक है, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए और स्पीड में पढ़ाएं क्या, सही है आज। चलिए 26 जवाब दीजिए, 36 का जवाब दीजिए। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो अपने जीवन पर स्वयं की कथा लिखी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। 36 जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही है, आत्मकथा बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द बताइए। बताइए हाथी के पीठ पर जो रखा जाता है आसन उसे क्या बोलते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। और स्पीड में आइए भाई, हौदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हौदा बोलते हैं। चलिए और स्पीड में, पावन का संधि विच्छेद होगा, पावन, पावन का क्या हो जाएगा,
तो पावन का हो जाएगा पौधन वन, ठीक है, पौधन अन या पौधन अन कह सकते हैं, या यहाँ पर आपका दिया वन, अर्थात ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, पौधन वन, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अयादी संधि है आपकी, इसमें आपकी पौधन वन हो जाएगा अयादी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? 39 जवाब दीजिए, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? 39 का सही जवाब यहाँ पर आपका ऑप्शन नीलगाय देखो है, प्रिसखा भी है और विद्यार्थ है, यहाँ पर कृताकृत भी है, और 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, आपका विद्याभ्यास हो जाएगा। यहाँ पर आपका 39 का डी सही हो जाएगा, ठीक है, अर्थात विद्या का अभ्यास, इसमें आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। वहीं पर अदर जो आपके हैं सभी में आपके कह सकते हैं आपके क्या है, कर्मधारय समास। हाँ, किसी का कमेंट आया था कृत में अव्ययी समास बता रहे थे, बल्कि कृताकृत में आपका अव्ययी समास नहीं है, दुरुक्ति वाला वर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? 40 जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर आपका पराधीन, पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। पराधीन का समास विग्रह करेंगे तो पर दूसरे के अधीन, ठीक है, यहाँ संबंध कारक आपका तत्पुरुष यहाँ पर आपका हो जाएगा। अधोलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका सी, पराधीन। पराधीन मतलब कह सकते हैं कि पर अर्थात दूसरे के अधीन, यहाँ पर संबंध कारक आपका है, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। राम आया और श्याम चल दिया, यहाँ पर जो वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य, इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। चलिए यहाँ पर 41 का जवाब दीजिए। राम आया और श्याम चल दिया, यहाँ पर अगर इसे हम लोग प्रयोग करेंगे तो आपका हो जाएगा कि जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, इस प्रकार से सही होगा ऑप्शन राइट आपका बी। भाई सभी के कमेंट साथ नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, स्पीड हमने ज़्यादा कर दिया क्या? चलिए 42 का जवाब दीजिए यहाँ पर 41 42, हाँ, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। 42 का जवाब दीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तुम इसका दाम देते जाओ। 42 का ऑप्शन आपका बी, तुम इसका दाम देते जाओ, बी सही हो जाएगा। अगला है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यहाँ पर आपका जो है भाई क्या चीज़ है यहाँ पर? चलिए यहाँ पर रस आपको बताना है 43 का। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी रस है, ठीक है, जिसका आपको पढ़ने से मन में उत्साह नमक स्थायी भाई हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुष्टुप में जो आपका है आपका कौन सा कह सकती है क्या है? अनुष्टुप में आपका जो है क्या है ये? तो ये देखिए छद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका ऊपर छा जाना, ठीक है, अर्थात बंधन करना। यहाँ पर आपका ये एक आपका है छंद है आपका, ठीक है। चलिए अगला है 45 कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवानी कच के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित, ये यहाँ पर आपका क्या है? इसमें कौन सा अलंकार है आपका 45 में? चलिए 45 का जवाब क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं 46 नंबर, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 46 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 46 का जवाब हो जाएगा कौन सा? तो वो होता है आपका ऑप्शन राइट आपका बी, और सॉरी ए हो जाएगा विभावना। क्या होता है? विभावना होता है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य संभव व्यक्त की जाए वहाँ आपका विभावना होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है कि जन्म सिंधु पुण्य बंध विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक, यहाँ पर आपका अलंकार बताइए 47 में। चलिए 47 का जवाब हो जाएगा आपका डी, यहाँ पर आपका नहीं बता सकते आप लोग, व्यतिरेक है आपका। कौन सा है? व्यतिरेक है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं जहाँ उपमेय में उपमान से साकार उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ पर व्यतिकार होता है, ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन आपका टफ हो सकता था। 48 जवाब दीजिए। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताइए। बाल की खाल निकालना 48। चलिए 48 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बाल की खाल निकालना सी नंबर, बहुत मीन नेम निकालना, ठीक है।
यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका 48 का सी हो जाएगा। बाल की खाल निकालना मुहावरत बहुत मीन मेख निकालना। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, का अर्थ बताइए। चलिए 49 का जवाब 49 का जवाब हो जाएगा डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, जवाब हो जाएगा डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, चलिए अगला दिया है मुख्य टिप्पणी क्या होता है, मुख्य टिप्पणी क्या होता है, 50 बताइए मुख्य टिप्पणी क्या होता है। 50 का जवाब हो जाएगा किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला लेख ही मुख्य टिप्पणी कहलाता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गद्यांश दिया है यहाँ पर। ठीक है, गद्यांश को हम लोग यहाँ पर स्किप करते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं आपके, चलिए यहाँ पर आपका 56 नंबर, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। 56 नंबर, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। चलिए 56 का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 56 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपकी जयपुरी। ठीक है, जयपुरी आपकी ये नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। चलिए हिंदी की जगह आपका ये जीएस का क्वेश्चन आ गया। 57 का जवाब, तो ये भाई आपके थे जो आपकी शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था, लॉर्ड मैकाले। किसने, लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरदास कामानंदास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना जो की है किस भाषा में किया है। 58 का जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा ब्रज भाषा में। ठीक है, बी ब्रज भाषा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है। 59 का जवाब है मनु भंडारी की रचना नहीं है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर दिया है पिंजरे की उड़ान। ठीक है, पिंजरे की उड़ान कहानी मनु भंडारी की नहीं है बल्कि यह आपकी यशपाल की है। किसकी है, यशपाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि मुंशी तोताराम कामा जो उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित कुछ उपन्यास के पात्र हैं। देख सकते हैं मुंशी तोताराम जो हैं एक उपन्यासकार है और प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यास है 21 उपन्यास के पात्र हैं। मुंशी तोताराम किस उपन्यास के पात्र हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर आपका निर्मला। ठीक है, यह आपके प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला का एक मुख्य पात्र है। निर्मला के पति का नाम मुंशी तोताराम है और यह उपन्यास मुख्यतः दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का आधार बनाकर लिखा गया, जिसका प्रकाशन आपका 1927 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है हमारे थोड़ी कम स्पीड में, आपका कम से कम 4 मिनट। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये 4 मिनट में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। हो सकता है तो 4 बच्चों को समझ में आया है, ज़्यादा नहीं आया होगा। और अगर यही 4 मिनट हम धीमे पढ़ाते तो हो सकता है कि आपके दिमाग में हम वो चीज़ घुसेड़ देते बिल्कुल से। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ टाइम पास करें। ठीक है, लगभग समय 2-4 मिनट का अंतर होता है। हम अगर आराम से पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में आराम से समझ में आएगा, इसलिए होता है। और आप लोग बता दीजिए अगर आपको यही स्पीड चाहिए तो हम इसी स्पीड में पढ़ाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस आप लोग खुश रहिए और आप लोगों के लिए जो भी अच्छा हो सके आप बताइए, हम उस हिसाब से करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।